नमस्कार दोस्तों। अभी अभी व्यापम ने अपनी वेबसाइट पर यानी ईएसबी की वेबसाइट पर पटवारी परीक्षा के टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम घोषित करे। मैं आपको एक बार जल्दी से बताता हूं, थोड़ी हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे और बहुत सारी डाउटफुल स्थिति भी ये खड़ा कर देता है, उस पर भी बात करते हैं। अभी थोड़ा सा क्योंकि आज कांस्टेबल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है, बहुत सारे विद्यार्थी इसको चेक भी कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है, खुलने में दिक्कत हो रही होगी। लेकिन सबसे ऊपर ही आपको दिखेगा रिजल्ट ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे खुलेंगी और यहाँ पे आप रिजल्ट है, रिजल्ट का नोट है, संशोधन अभी कुछ हुआ है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। रिवाइज्ड रिजल्ट का एक नोट जारी करा है, कट ऑफ पहले ही उन्होंने बता दिया था, टॉप 10 के नाम आज जारी हुए हैं, मेरिट लिस्ट, ये सारी चीजें हैं। अभी कुछ बटन्स में ओपन हो रहा है, कुछ नहीं ओपन हो रहा है, थोड़ी देर में वो हो जाएगा। अब आते हैं सबसे मुद्दे की बात पर। अच्छा, एक चीज और है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं, इसमें इन्होंने कुछ पोस्ट में वेटिंग लिस्ट में संशोधन किया है, तो ये थोड़ा सा आपको रिवाइज उस रिजल्ट को देखना पड़ेगा। यहां सारी चीजें लिखी हुई है कि 15 मार्च से 26 अप्रैल तक 13 शहरों में, है ना, इसकी परीक्षाएं हुई थी और सारा यहां लिखा है कि उक्त परीक्षा परिणाम 30/6/2023 को जारी किया जा चुका है। उक्त परीक्षा के संशोधित परिणाम की मेरिट में 6 पोस्ट कोड, 06 पोस्ट कोड, 183, 187 इतना। अब ये थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा, तो उसमें यूआर सैनिक ओपन के 6 अभ्यर्थियों एवं तद अनुसार प्रतीक्षा सूची में परिवर्तन हुआ है, शेष परिणाम यथावत है। मतलब जो एक उम्मीद चल रही थी, या कई बार ऐसा आ रहा था ना कि शायद रिजल्ट रिवाइज हो, या जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा शो हो रहे हैं तो शायद उस पर कोई कार्रवाई होगी, लेकिन उस पर उन्होंने कुछ नहीं करा है। कुछ ही विद्यार्थियों के रिजल्ट को उन्होंने चेंज करा है और वो भी अलग पोस्ट कोड है, थोड़ा सा हमें रिजल्ट में देखना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे मुद्दे की बात पर। टॉप 10 जो स्टूडेंट्स रहे हैं, इनके रिजल्ट यहाँ पे जारी हुए हैं। इसमें यहाँ पे रोल नंबर, उनके मार्क्स, कैटेगरी और कहां से वो हैं, और सबसे ज्यादा जो शॉकिंग है ना, उस पे भी हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 विद्यार्थी सीधे सीधे ग्वालियर से हैं। तो पूजा शर्मा को यहाँ पे फर्स्ट रैंक मिली है, इनके मार्क्स 183 हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की ये है, फीमेल है और ग्वालियर सेंटर इनका था, है ना। रिंकू सिंह गुजर है, 177.75 है, ओबीसी भोपाल से हैं ये। पूनम रजावत 177.40 ग्वालियर से। कृष्णा कुशवाहा ग्वालियर, पूजा रावत ग्वालियर, है ना। मधुलता ये भी ग्वालियर से हैं। राम नरेश सिंह गुर्जर भोपाल से हैं। आकाश शर्मा ग्वालियर से। कृष्ण कुमार पटेल सागर से। अंकिता मीना ग्वालियर से। अब देखिए, यहां पे सबसे बड़ा जो कई दिनों से जिस पे बातचीत भी चल रही थी कि टॉप 10 में अगर देखा जाए तो टॉप 10 में अकेले 7 जो टॉपर्स हैं वो सिर्फ ग्वालियर से हैं। अभी मैं जस्ट कुछ देर पहले क्लास ले रहा था और मुझे क्लास के समय नहीं पता था कि रिजल्ट आया है। उस समय एक स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहा था कि सर हम इंदौर भोपाल में पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हमें ग्वालियर जाना पड़ेगा तब हम टॉप कर पाएंगे। अब मुझे समझ में आया कि वो कमेंट क्यों कर रहा था इस चीज को लेकर बार बार। तो अब यहां पर एक सबसे बड़ा मुद्दा है, देखिए, टॉप 10 में अगर 7 विद्यार्थी ग्वालियर से हैं तो निश्चित रूप से ये एक संदेह की स्थिति बनती है ना। तो अगर यहां पर इस प्रकार की स्थिति है, विद्यार्थियों को भी डाउट है, टीचर्स को भी डाउट है, तो मेरा यहां पे एक बहुत स्पष्ट पक्ष रहेगा कि इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, है ना। कि भाई एक ही शहर से, और अभी तो एग्जाम सेंटर और क्लियर नहीं है, पता चल रहा है कि एग्जाम सेंटर भी एक ही है, तो कोई अनुमान लगाने के बजाय मेरा जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं या जो व्यापम में जितने भी लोग इस चीज में जुड़े हुए हैं, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है या आप उन तक ये पहुंचाते हैं, तो मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध रहेगा कि इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, ठीक है। कोई इसमें निसंदेह वाली स्थिति नहीं है, बिल्कुल इसमें जांच होनी चाहिए। और अगर इसको लेकर किसी प्रकार के सभी विद्यार्थी कोई अगर कदम उठाते हैं तो मैं विनर्स इंस्टीट्यूट पूरा हमेशा उनके साथ रहे हैं। और अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई जन आंदोलन या विद्यार्थी किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लेते हैं तो मेरा 100% सपोर्ट इसमें रहेगा, क्योंकि अगर सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से संदेह खड़ा करता है कि भाई एक टॉप 10 में 7 लोग
एक ही शहर के कैसे हो सकते हैं, है ना। इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, हर जगह टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, ऐसा क्या इस क्षेत्र में चल रहा है कि सारे टॉपर यहीं से निकल रहे हैं। ये निश्चित रूप से डाउटफुल स्थिति क्रिएट करता है। तो आप कमेंट में मुझे अपनी राय बताइएगा। मैं बाकी टीचर से भी बात कर रहा हूं, कई सारे टीचर्स हैं जिनसे इस संबंध में चर्चा चल रही है। आगे अगर कुछ ऐसा अपडेट होता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग अगर कोई प्लान कर रहे हो तो आप मुझे बताइए, आपको मेरा पूरा सपोर्ट इसमें रहेगा, क्योंकि हम गलत के साथ कभी भी, मतलब अगर कुछ गलत होता दिख रहा है तो उसको बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे, है ना। तो अगर, क्योंकि एक 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 सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर यहां पे किसी गलत तरीके से यहां पे पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से यहां पे सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि कितने सारे विद्यार्थी कितने लंबे समय से जो है भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, और अगर टैलेंट होने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद अगर नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से दुख होता है। और इसमें मैं पूरा सपोर्ट आपको करूंगा, है ना। तो ये एक तो रिजल्ट आपके साथ शेयर करना था, है ना। अभी ये आप वेबसाइट पे देखोगे तो अभी ये खुल नहीं रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट चेक कर रहे हैं, लेकिन ये ओपन हो जाएगा, सारी चीजें ओपन हो जाएगी। लेकिन जो आपके लिए जानना जरूरी था वो मैंने यहां पर आपको बताया, ठीक है। तो बस यही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, ठीक है। और बाकी क्या कहे, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट भोपाल के हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे नाम भी अगर देखें तो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो भी भोपाल के ही हैं, बट ठीक है, पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, और मैं खुद अपने स्तर पे और बाकी शिक्षकों के साथ निश्चित रूप से देखूंगा कि क्या इसके लिए किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको जरूर आश्वस्त कराता हूं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।